नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर विराजमान है और उनका क्या महत्व है एवं उन ज्योतिर्लिंग का नाम कैसे पड़ा, तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता होती है, उसका महत्व होता है। तो उस विशेषता एवं महत्व के बारे में भी बताऊंगी कि क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो ज्योतिर्लिंग में हम दर्शन करने जाएं तो करके आएँ तो हमें संपूर्ण पुण्य एवं फल प्राप्त हो सके। तो पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के गुजरात महाराष्ट्र के अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, क्योंकि चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ रोहिणी के प्रति ज़्यादा प्रेम था, अन्य कन्याओं को उन्होंने प्रेम नहीं करते थे। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को कई बार समझाया कि रोहिणी के प्रति ही आपका प्रेम ज़्यादा है, सभी पत्नियों को समान रूप से आपको प्रेम करना चाहिए। परंतु बार बार समझाने के बाद भी चंद्रदेव नहीं माने। तब दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर के चंद्रदेव को उनकी काया टपकने का श्राप दे देते हैं और चंद्रदेव की काया टपकने लगती है। तब श्री नारद जी के कहने पर चंद्रदेव शंकर भगवान की आराधना करते हैं और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वो अपने क्षय रोग को काया जो टपक रही थी उसे ठीक करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं और शंकर भगवान वहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान होते हैं। चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी सोमनाथ रखा गया। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, क्योंकि उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था। उसी शिवलिंग पर स्वयं शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ एक विधान है, अगर आपके परिवार में पति पत्नी भाई भाई का प्यार माता पुत्र का प्रेम नहीं है, घट रहा है, तो आप प्यार बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए किसी भी रविवार के दिन देवी माँ के मंदिर में मक्खन चढ़ाएं। मक्खन चढ़ाने से प्रेम बढ़ने लगता है और आपस में परिवार एक हो जाता है। और यदि किसी को काया का रोग हो गया हो तो वो काया रोग समाप्त करने के लिए चंद्रदेव या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएं तो उनका स्मरण करना चाहिए, उससे भी काया का रोग समाप्त हो जाता है। शरीर में अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो या शरीर पर चत्ते पड़ गए हों तो या किसी भी प्रकार का शरीर की काया का रोग हो तो सोमनाथ महादेव का नाम लेकर अलोनी गोबरी को जलाकर भस्म तैयार कर लें। अलोनी गोबरी क्या होती है, जब गाय पोट्टा कर देती है तो उसी स्थान पर पड़ा पड़ा हुआ सूख जाता है तो वह अलोनी गोबरी कहलाती है। तो उसे उसी स्थान पर सूखने के बाद उसे जला करके छान करके फिर उसकी भस्म तैयार कर लें और भस्म तैयार करके उसे सफ़ेद कपड़े में छान करके एक पोटली बना लें और महीने की किसी भी द्वादशी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, द्वादशी तिथि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर दें श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए और भस्म को उठाकर वापस ले आएं और संपूर्ण शरीर के कपड़े उतार करके भस्म को जल में मिलाकर शरीर पर लगा लें और फिर 5 मिनट के बाद स्नान कर लें। 10 दिन तक आप करेंगे और आपकी चमड़ी में का रंग बदलने लगेगा, आपके शरीर में क्षय रोग में अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। इस उपाय को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, मतलब कि शिवलिंग पर भस्म आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समर्पित करना है और सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है, तो बाबा की कृपा होगी। इस उपाय का लिंक मैं आपको दे रही हूँ 1 घंटे 19 मिनट पर सप्तम दिवस की कथा, जो कि 22 से 28 फरवरी 2021 की बसई पश्चिम मुंबई से
पूज्य गुरु जी के श्री मुखारविंद से श्रवण करवाया गया था शिव महापुराण कथा में विशेष प्रसारण के द्वारा, उसमें आप इस चीज़ को सुन सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ। दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में और पूरी दुनिया में केवल एक सोमनाथ और एक बूढ़ा महाकाल ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां पर भगवान शंकर स्वयं बूढ़ा सोमनाथ के रूप में विराजमान रहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी के घर में पति पत्नी का क्लेश रहता है, परिवार टूट रहा है, तलाक हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पति ने यदि आपको घर से निकाल दिया है और आप बच्चों को लेकर के साथ में रहना चाहती हैं, तो सोमनाथ में बूढ़ा सोमनाथ जो कि गुजरात में है, या फिर बूढ़ा महाकाल उज्जैन में जाकर के 121 समी पत्र घी में डुबोकर चढ़ा दीजिए। कभी भी ज़िंदगी में आपके घर में कलेश नहीं होता है, फिर तलाक भी नहीं होता है, आपस में पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाता है। इस चीज़ का स्मरण पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण कथा की पंचम दिवस पार्ट 4 में, जो कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 में अश्विन अधिक मास में श्रवण करवाया था। उसमें 1 घंटे 43 मिनट 13 सेकेंड पर बताया था। लिंग पुराण, स्कंद पुराण एवं शिव महापुराण में क्लेश एवं तलाक को समाप्त करने के लिए बूढ़ा महाकाल एवं बूढ़ा सोमनाथ का स्मरण बताया गया है। तो अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। शिव महापुराण के कथा के अनुसार श्री मल्लिका ज्योतिर्लिंग गणेश जी और कार्तिकेय जी की कथा का स्मरण आता है। भगवान शंकर से रुष्ट होकर कार्तिकेय भगवान श्री शैलम पर्वत पर विराजमान होते हैं। शंकर भगवान ने दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ निर्धारण के लिए पृथ्वी का परिक्रमा और भ्रमण का सुझाव एवं संकेत देते हैं। तब भगवान गणेश परिक्रमा करके आ जाते हैं, माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं और कार्तिकेय भगवान पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। तो भगवान शंकर गणेश भगवान को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पद दे देते हैं और उनका मंगल विवाह हो जाता है। मंगल विवाह होने के बाद गणेश के भगवान के श्री कार्तिकेय भगवान आ जाते हैं और वो देखते हैं कि गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में भगवान ने वर दे दिया है। तब वह रूट करके श्री शैलम पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो माता पार्वती एवं भगवान शंकर श्री शैलम पर्वत पर उनको मनाने के लिए जाते हैं। माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा पर जाती हैं और शंकर भगवान प्रत्येक अमावस्या तिथि पर जाते हैं। इसीलिए श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में एक सफ़ेद और एक लाल रंग की ध्वजा लहराती है। सफ़ेद रंग की ध्वजा अमावस्या केवल अमावस्या तिथि के दिन ही लहराती है और लाल ध्वजा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ही लहराती है। अन्य समय पर चाहे कितनी भी हवा का वेग हो, वह ध्वजा नहीं लहराती है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि शंकर भगवान एवं माता पार्वती श्री शैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर भगवान शंकर श्री मल्लिका अर्जुन के रूप में रहते हैं। माता पार्वती मल्लिका हैं उसमें और अर्जुन के रूप में शंकर भगवान है, इसलिए दोनों के नाम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। अब एक विधान है कि पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिकार्जुन के पास में एक कुंड है। उस कुंड में खड़े होकर चंद्रदेव का दर्शन करने से उस कुंड में एक समय रात्रि में ऐसा आता है जब शिखर का मंदिर का शिखर एवं चंद्रमा का दर्शन एक साथ होता है उस कुंड में। तो उस दर्शन को करने से व्यक्ति अगर चश्मा चढ़ा हुआ है तो चश्मा उतर जाता है। दुनिया में केवल एक ही स्थान है मल्लिकार्जुन का जहाँ पर कि नेत्रों से संबंधित विकार के लिए विधान किए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के तरफ। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और शंकर भगवान यहाँ पर 84 महादेव के रूप में विराजमान है। क्योंकि दूषण नाम का एक राक्षस था जो बच्चों का रक्त निचोड़कर पीना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों के बच्चों का रक्त पीता था, उनको छोड़ा तो अन्न का पीने लगा। सारे ब्राह्मण घबराए और समय निकालकर शिव की स्तुति की। शंकर भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा क्या चाहते हो, तो ब्राह्मणों ने कहा कि इस दूषण नामक राक्षस का संहार करिए प्रभु। शिव बोले दूषण को मारना आसान नहीं है, क्योंकि इसको ब्रह्मा का वर है कि इसको मारने पर जो रक्त की बूंदें गिरेगी उससे यह 84 रूप रख सकता है। इसको मारने का एक ही तरीका है कि मेरी बहन क्षिप्रिया तुम उनके पास जाओ, विनती करो कि जब मैं दूषण का संहार करूं तो वह मेरी बहन क्षिप्रिया वहां पर जल के रूप में आए और दूषण का रक्त अगर भूमि पर गिरता है तो उसे जल के वेग से बहा दे। शिव जी ने ऐसा कहा तो ब्राह्मणों ने क्षिप्रिया से विनती करी और क्षिप्रिया बोली ठीक है प्रभु, आप संहार करिए दूषण राक्षस का, मैं आ जाऊंगी। और भगवान शंकर दूषण को मारने के लिए जाते हैं, परंतु क्षिप्रिया माता वहाँ पर नहीं आ पाती हैं, जिससे कि दूषण की वहाँ राक्षस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी, जिससे उसने 84 रूप रख लिए। क्षिप्रिया जब आने में जब देरी हो गई तो वो आज आकर देखती हैं कि यह तो 84 रूप है, यह मेरे भाई को मार देगा। तब वहाँ पर माँ क्षिप्रिया ने अपने भाई को 84 रूप कर दिए और 84 टुकड़े करके उन्होंने 84 स्वरूप शंकर भगवान के प्रकट कर दिए, जिससे शंकर भगवान ने 84 दूषण नामक राक्षस का संहार करिए अपने 84 स्वरूप में, और स्वयं वहाँ कालों के काल महाकाल के रूप में विराजमान हुए। दुनिया में केवल महाकाल है जहाँ शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया और 84 रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर एक विशेषता है कि आप जब भी जाएं 84 महादेव के दर्शन करने तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप 84 फल ले लें, 84 चावल के दाने ले लें या 84 पुष्प लेकर जाएं और 84 महादेव करें। तो हर शिवलिंग पर, हर महादेव के ऊपर समर्पित करके आएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और बाबा कालों के काल अधिपति महाकाल आपकी रक्षा करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली माँ नर्मदा के तट पर विराजमान है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर धाम मानधाता द्वीप पर स्थित होने के कारण इसे शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता। मान्यताओं के अनुसार राजा मानधाता ने अपनी प्रजा के हित तथा मोक्ष के लिए तपस्या करी एवं भगवान शिव की आराधना करी। तब भगवान शंकर वहाँ पे ओम रूप में विराजमान होते हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वतः ही नर्मदा नदी से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग को हम ओमकारेश्वर, ममलेश्वर रूप में विराजमान है शंकर भगवान, तो इन दोनों रूप में जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की 3 कथाएं हैं कि मानधाता दीप ने शंकर भगवान को यहाँ पर आराधना करके प्रकट किया था। दूसरी कथा यह है कि बिंद नामक पर्वत ने शंकर भगवान की आराधना करी तो ओम रूप में आराधना के कारण शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और ओमकारेश्वर नाम पड़ा इस ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले के पास शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में जाना। अब आता है 5वां ज्योतिर्लिंग, जिसे हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर डाकनी नामक स्थान में स्थित है। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, जिनका पुत्र हुआ भीम, और भीम ने बड़े होने पर अपनी माता से पूछा कि मेरे काका ताऊ का संहार किसने किया है। तब माता ने सत्य बोला कि देवताओं ने तुम्हारे पिता एवं काकाओं को मारा है। तब भीम को क्रोध आ जाता है
और वह सभी जगह के शिवलिंग देवताओं के मंदिर को तोड़ने लगा। जब वह देवताओं के मंदिर को तोड़ने लगा तो शंकर भगवान प्रकट होते हैं और भीम का संहार कर देते हैं। भीम का संहार किया तो शंकर भगवान वहाँ पर भीमा शंकर के रूप में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होते हैं, क्योंकि भीम की माता शंकर भगवान की आराधना करती थी और उन्होंने शंकर भगवान से वर मांगा था कि भले ही मेरा पुत्र आपकी आराधना करे या ना करे, परंतु उसका नाम आपके नाम के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम के नाम से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। अब हम अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ जाते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग जो कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी शहर भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बनी हुई है। मनु और शत्रुपा ने तप और साधना किया और शंकर भगवान को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु बनाया, तो भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए। इसकी दो कथाएं हैं कि मनु शत्रुपा ने किया तप, और दूसरा कथा आती है कि एक बार शनि देव ने अपनी माता को पैर मार दी थी। तब उनकी माता ने श्राप दिया था कि तुम्हारा पैर लंगड़ा हो जाएगा, तुम लंगड़े होकर चलोगे। शनि महाराज पैरों से लंगड़े हो गए। तब काशी में जाकर नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तब शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और फिर शनि महाराज को वर देते हैं कि मैं आपको श्राप से मुक्त कर दूंगा, परंतु आपने अपनी माता को पैर मारा है तो आपके पैरों में लचक अवश्य रहेगी। तो पूरी दुनिया में मात्र एक यह है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका निर्माण स्वयं शनि महाराज ने अपने हाथों से किया था। दुनिया को शनि लगता है परंतु शनि देव को शिव लगते हैं। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग शनि देव के स्थापन करने के कारण काशी विश्वनाथ का नाम लेने से शनि नहीं सताते हैं। और यदि आप 5 बार काशी 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 बोलते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि देव की धर्म पत्नी दामिनी देवी भी शंकर भगवान की आराधना करती थी, इसलिए इनकी पूजना आराधना के कारण काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शनि के द्वारा विराजमान किया गया है। 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएंगे। प्रचलित कथा के अनुसार शिव महापुराण अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या एवं उनके पति श्री गौतम ऋषि रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे भी ऋषि रहते थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। उन लोगों ने ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया। तब स्वयं गणेश भगवान गाय का स्वरूप लेकर के वहाँ पर आते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो गौतम ऋषि के आश्रम में प्राण त्यागने के कारण उन पर गौ हत्या का दोष लगता है। तब उनकी पत्नी अहिल्या ने गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का हवन पूजन आराधना किया, शिवलिंग का निर्माण किया। तब तीनों प्रकट होकर के वहाँ पर गंगा माँ को प्रकट करके एक कुंड का निर्माण करते हैं, जिसमें स्नान करके गौतम ऋषि अपने गौ हत्या के दोष से श्राप मुक्त होते हैं। और यहाँ पर फिर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप में त्र्यंबकम स्वरूप में अंगुष्ठ आकृति के स्वरूप में ज्योतिर्लिंग में विराजमान होते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग अंगुष्ठ आकृति के हैं, बड़े बड़े शिवलिंग नहीं हैं। और त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति की होने के कारण एवं 3 रूप में विराजमान होने के कारण इसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो इस प्रकार से हमने 7वां ज्योतिर्लिंग जो कि त्र्यंबकेश्वर है उसके बारे में स्मरण किया। 8वां ज्योतिर्लिंग आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ माता का हृदय विराजमान है। यह शक्तिपीठ हाद्रपीठ के रूप से भी जाना जाता है। रावण शिव जी की आराधना करते थे और एक बार कैलाश से शिवलिंग उठाकर अपने राज्य लंका में शिवलिंग स्थापित करने से के भाव से
शंकर भगवान की आराधना करके लेके जा रहे थे, तब लघु शंका लगने के कारण, क्योंकि शंकर भगवान ने उनसे एक शर्त रखी कि शिवलिंग तो आप कैलाश पर ले जाइए, विराजमान करिए, परंतु एक शर्त है हमारी कि यदि आपने इस शिवलिंग को विराजमान कर दिया तो फिर यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने लीला रची और गणेश भगवान ने वहाँ पर एक ऋषि के रूप में आकर के शिवलिंग को अपने हाथ पर लिया और वहीं पर स्थापित कर दिया। और रावण जब लघु शंका करके आए तो शिवलिंग उनसे नहीं उठा और उसी जगह स्थापित होने के कारण इसका नाम वैद्यनाथ नाम पड़ा। तो इस प्रकार से रावण के द्वारा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी गई है। अब हम आते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर और हिंदू धर्म में भगवान शिव को नागों का देवता माना गया है। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नामकरण स्वयं भगवान शिव की इच्छा से किया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा यह है कि दारुक नाम का एक राक्षस था जो कि ब्राह्मणों की हत्या करके जमीन में दबा देता था। उसके उपद्रव को देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और दारुक का संहार करके वहां नागेश्वर रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक नियम है कि जिसके घर में सांप बहुत निकलते हैं या सपने में सांप दिखता है या रात्रि में नींद नहीं आती है तो चांदी के नाग नागिन बना करके उसको पान के पत्ते के ऊपर रख कर अपने ऊपर से उतार कर नागेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए किसी बहते पानी में छोड़ देने से फिर सांप नहीं दिखते हैं, नींद आने लगती है। और यदि सपने में आपको सर्प दिखता है तो पान के पत्ते के ऊपर लाल चंदन से सांप बना करके नागेश्वर महादेव का स्मरण करके रात्रि भर एक कटोरी में दूध भरकर उसमें पान का पत्ता डालकर विश्राम वाले स्थान पर रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह स्नान करके दूध वाली कटोरी को शिवलिंग से स्पर्श करा के किसी बहते पानी में बहा देने से स्वप्न में सांप फिर नहीं दिखते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह महत्व है एवं वर्णन है। अब हम आते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। स्वयं राम भगवान जब लंका में चढ़ाई करते हैं तो राम भगवान शंकर भगवान की आराधना करते हैं अपनी विजय के लिए। और भगवान राम ने जब शिव की आराधना करी तो उन्होंने माता सीता को लंका से छुड़ा कर के ले आया, मुक्त कराया और उन्होंने अपने युद्ध एवं लंका की चढ़ाई में विजय प्राप्त की। तो रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वयं राम भगवान ने करी है। शिवलिंग की स्थापना के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने होते उन्होंने हनुमान जी को भी काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा था। हनुमान जी के द्वारा लाए जाने वाले शिवलिंग को लाने में देरी हो गई और भगवान शंकर की आराधना स्वयं राम भगवान ने कर ली थी। तब भगवान राम हनुमान जी को थोड़ा दुखी देखते हुए उस भी शिवलिंग को भी, जो कि काशी से लाया गया था हनुमान जी के द्वारा, उसे भी वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। इसलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में तमिलनाडु रामनाथपुरम जिले में स्थित है और वहाँ पर हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में मात्र एक यही ज्योतिर्लिंग है जो कि जहाँ दक्षिण मुखी है और इसकी स्थापना स्वयं रावण ने कराई थी, क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे और अनुष्ठान ब्राह्मण ही करा सकते थे। तो शिवलिंग की स्थापना के समय राम भगवान के द्वारा निर्माण हुआ, इसलिए यह राम के नाम से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। अब हम चलते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग, जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में हिमालय के केदारनाथ नाम की चोटी पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर है। शिव महापुराण अनुसार हिमालय के केदार श्रृंगार पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या करके उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और वहाँ पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसकी दूसरी कथा यह है कि ताड़कासुर के 3 बेटे थे,
तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकाक्ष और विद्युन्माली को मारने के लिए भगवान शंकर स्वयं एक पशुपति नाथ बन करके एक पक्षी का स्वरूप, एक नंदी का स्वरूप धारण करते हैं और स्वयं सभी पशुओं के पति बनते हैं और 33 कोटि देवता उनके पशु बनते हैं और उन सभी देवताओं के जो पशु रूप में थे उनके नाथ बन करके पशुपति नाथ रूप में विराजमान होते हैं। और उन्होंने तारकाक्ष एवं कमलाक्ष विद्युन्माली को मारने के लिए, क्योंकि तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली ने वर मांगा था कि हम जब तीनों एक जगह एकत्रित हों तभी हमारा संहार हो, तो इन्हें निकालने के लिए सभी देवता पशु का स्वरूप धारण करते हैं और ये जब बाहर निकल के आते हैं तो शंकर भगवान तारकाक्ष को मारते हैं। तभी कमलाक्ष ने उनके सिर को काट दिया, तो धड़ शंकर भगवान का जा करके केदारनाथ में गिरा। इसीलिए केदारनाथ में हम शंकर भगवान का जो एक पशु नंदी का स्वरूप होता है उसके धड़ का ही दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ में शंकर भगवान को धृत समर्पित किया जाता है, घी चढ़ाया जाता है। घी चढ़ाने से शंकर भगवान को शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। इसलिए आप जब कभी भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं तो वहाँ पे धृत लेकर के जाएं और ब्राह्मण एवं पंडित को दे दें, जिससे वह शिवलिंग पर उसका लेपन करें, उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। 12वें ज्योतिर्लिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है कि सुधर नामक ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी हुई, सुधिया और घूसमा। सुधिया के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और घूसमा के यहाँ औलाद थी। एक दिन सुधर ने कहा घूसमा से कि तुम ये बच्चा सुधिया को दे दो, तेरे और बच्चे हो जाएंगे। सुधिया ने उसे पाल पोस कर उसे बड़ा किया और एक दिन विवाह हुआ, बहू आ गई। बहू को पता चला कि मेरी असली सास तो घूसमा है, सुधिया नहीं है, तो उसे पूछना बंद कर दिया। तब एक दिन सुधिया आई और तलवार लेकर के उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े करके बहते हुए नदी में बहा देती है। घूसमा का एक नियम था कि प्रत्येक सोमवार वह बालू मिट्टी का शिवलिंग 108 बनाकर उसका पूजन आराधना करके हमेशा उस शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। उस दिन उसे अपने पुत्र की याद आई और जब वह अपने शिवलिंग का विसर्जन करने गई तो बेटों को देखते हुए बहुत दिन हो गए, यह विचार मन में लाती है। और जैसे ही शिवलिंग नीचे गया वैसे ही जीवित होकर के उसका बेटा 15 दिन बाद वापस आ गया, जो कि मर चुका था। तो घूसमा की आराधना एवं भक्ति के कारण उसका मरा हुआ भी पुत्र शिवलिंग की आराधना करने से, शंकर भगवान का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। घूसमा ने आराधना करके अपने पुत्र को वापस प्राप्त किया, इसलिए इस शिवलिंग का नाम गृष्णेश्वर शिवलिंग पड़ा। यह शिवलिंग गृष्णेश्वर, घूसमेश्वर एवं गृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जो ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। तो इस प्रकार हमने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण किया एवं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी स्मरण किया। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पसंद आई होगी। नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।